नमस्कार दोस्तों, एक नए उपविषय के साथ आपके समकक्ष फिर एक बार उपस्थित हूँ। और अगर आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी इस पे कोई नया वीडियो आए, चाहे वो बीएड, एमएड या डीएड या सीटेट से संबंधित हो, या ऊर्जा नाम का जो एक अलग से हमने इसमें एक सेगमेंट रखा है उससे संबंधित हो, जो जीवन के बारे में है, तो आपको पता लग पाए। तो आज का उपविषय है फैमिली एंड कम्युनिटी एज फैसिलिटेटर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। परिवार व समुदाय समावेशी शिक्षा सुविधा प्रदाता के रूप में। पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। और इस वीडियो के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि अगर आप ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इससे पहला आप ये कर पाएंगे कि फैमिली को डिफाइन कर पाएंगे, समुदाय को डिफाइन कर पाएंगे, और इसके साथ साथ आप बता पाएंगे कि जो फैसिलिटेटर है इंक्लूसिव एजुकेशन में, सुविधा प्रदाता है, उसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है। और लास्ट में आप बता पाएंगे जो मेन इसका एस्पेक्ट है इस वीडियो का, रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी एज फैसिलिटेटर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सुविधा प्रदाता के रूप में परिवार व समुदाय की भूमिका क्या है। तो प्रारंभ करते हैं पहली स्लाइड के साथ। इस स्लाइड में मैंने इसके दो सेगमेंट किए हैं। पहला है मीनिंग ऑफ फैमिली, दूसरा है मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। आपने पढ़ा होगा, परंतु इस टॉपिक से रिलेटेड था इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more persons related with birth, marriage or adoption who live together. All such related persons are considered as member of one family. 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह होता है। उनको जोड़ती कौन कौन सी चीजें हैं? वो जन्म से एक साथ के साथ जुड़े होते हैं, विवाह का संबंध उनको जोड़ता है, या अडॉप्शन जिसको हम कहते हैं गोद ले लेना, वो जोड़ता है। वो एक साथ रहते हैं। ऐसे लोगों के समूह को परिवार कहा जाता है। एक सामान्य सी छोटी सी एक परिभाषा है। इसी तरह दूसरी परिभाषा मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। एक कॉमन डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी emerged as a group of people with diverse characteristics. कम्युनिटी क्या होती है? लोगों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है विद डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग होती है, विभिन्नताएं बहुत होती हैं उनमें। हु आर लिंक्ड बाय, परंतु फिर भी वो जुड़े होते हैं, लिंक्ड होते हैं। किन किन चीजों से? सोशल टाइज, कुछ सामाजिक बंधन होते हैं ऐसे जिनसे वो जुड़े होते हैं। शेयर कॉमन पर्सपेक्टिव्स, कुछ जो सामान्य या सांझे परिदृश्य होते हैं उनसे वो जुड़े होते हैं। एंड एंगेज ए जॉइंट एक्शन इन जियोग्राफिकल लोकेशन और सेटिंग। वो कहते हैं कि एक सामूहिक क्रिया करते हैं वो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, या एक कोई ऐसी आवासीय स्थान होता है जहां पर वो मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और रहते हैं। ये डेफिनेशन था। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो समावेशी शिक्षा में सुविधा प्रदाता के रूप में किस तरह काम करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटेटर। कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ लिखी हैं। द मेन थ्रस्ट ऑफ द एजुकेशन फैसिलिटेटर इज टू ओपन द डोर्स ऑफ लर्निंग। पहला काम क्या है? अधिगम के दरवाजे खोल देने। रादर देन सिंपली प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सीधे सूचनाएं प्रदान नहीं करनी है, लर्निंग करवानी। तो स्टूडेंट्स इन ए रोड फॉर्मेट, जो हम रटन प्रवृत्ति से उनको सूचनाएं थोपते रहते हैं, उससे हटकर जो सुविधा प्रदाता होता है वो क्या करता है? उनको लर्निंग, अधिगम, रियल एक्सपीरियंसेस की तरफ लेकर जाना चाहता है। दूसरा है द ट्रेंड इन एजुकेशनल फैसिलिटेटर्स एज टीचर्स ऑपरेट्स on the premise that the students learn better when they are guided and allowed to discover knowledge on their own rather than constantly being spoon fed facts and information. ये कहते हैं कि शिक्षा प्रदाता जब बच्चे के साथ जुड़ते हैं, वो उसका मार्गदर्शन करते हैं, वो उसका पथ प्रदर्शन करते हैं, वो उसको बताते हैं किस बारे में? डिस्कवर नॉलेज ऑन देयर ओन, कि वो अपने आधार पर ज्ञान को कैसे जान सकता है, कैसे जान सकता है। इस चीज को जानने के लिए तो वो ज्यादा बेहतर सीख पाता है, बजाय कि हम स्पून फीडिंग करवाते। सूचनाओं को किताब से पढ़ा, बच्चे के मस्तिष्क में डाल दिया, उससे ज्यादा बेहतर जो एजुकेशनल फैसिलिटेटर है वो उसकी सहायता करता है। हैविंग ए बैलेंस ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग एज वेल एज एजुकेशनल फैसिलिटेटर एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। एक संतुलन बना रहता है इससे। जो हमारी परंपरागत अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है उसके साथ साथ जो शिक्षा प्रदाता है, सुविधा प्रदाता है शिक्षा के अंदर, वो
हर स्तर पर शिक्षा के, जैसे एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, यूनिवर्सिटी लेवल है, उसके ऊपर जो अच्छे शैक्षिक अनुभव हैं वो प्रदान करने में सहायता कर। अब हम बात करेंगे कि परिवार और समुदाय किस तरह से ये भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। कुछ बिंदु यहाँ लिखे गए हैं। अगर ये चीजें परिवार और समुदाय कर दे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए अपने स्थानीय सामुदायिक विद्यालय के अंदर जब वो पढ़ने जाता है तो वो एक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो सुविधा प्रदाता नहीं होंगे। करना चाहिए। पहला है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, बालक की असमर्थता की शीघ्र पहचान। जैसे ही जन्म होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ न कुछ सिस्टम जो है वो हर समुदाय, हर परिवार जो है वो जनरेट करे। जैसे प्राचीन काल में था कि बुजुर्ग महिलाओं को बुलाया जाता था कि आज ये बच्चा दूध नहीं पी रहा है, ये तो नीला नीला पड़ गया है, ये आज मतलब पालने के अंदर इधर उधर हिलडुल नहीं रहा है, क्या हो गया है। तो वो आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता था। आजकल हमारे पास साइंटिफिक और मेडिकल साइंस ने बहुत उन्नति कर ली है, तो उन तरीकों से बच्चों की जो आइडेंटिफिकेशन है वो होनी चाहिए। दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, बालक के प्रति स्वीकार्यता का भाव। ऐसे बच्चे को भारतीय समुदाय के अंदर, विशेष तौर पर जो कम पढ़े लिखे, अनपढ़ या ग्रामीण समुदाय के लोग हैं, वो ऐसे बच्चे को परमात्मा का दिया हुआ कोई दोष के रूप में ग्रहण करते हैं और उसके प्रति कोई ध्यान नहीं देते। उसको सिर्फ ये है कि वो जिंदा है, दैट्स इट। उसको स्वीकार नहीं करते एक सामान्य बच्चे के रूप में। और वो स्वीकार्यता का भाव क्या है कि हम उस बच्चे के लिए भी सामान्य बच्चे से ज्यादा प्रयास करें, उसके शिक्षा के लिए, उसके लालन पालन के लिए, और उसके साथ साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में आगे लेकर जाने। तीसरा है बी पेशेंस, धैर्य बनाए रखना। परिवार और समुदाय दोनों की जिम्मेदारी होती है कि अगर बच्चे ऐसे हैं हमारे परिवार में या समुदाय के अंदर तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। चौथा है पॉजिटिव बिहेवियर विद चाइल्ड, बालक के साथ सकारात्मक व्यवहार करें, स्नेहपूर्ण, अफेक्शनेट बिहेवियर जिसको कहते हैं। अति संरक्षण नहीं देना। अति संरक्षण मतलब कि आप उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि बच्चा जो है वो एक अजीब सी फीलिंग करने मानने लगता है। और ये सामान्य बच्चों के साथ भी हो रहा है पेरेंटिंग के अंदर, कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और हर चीज उसको प्रदान करने में लगे पड़ी। ये अति संरक्षण है, उससे हम बच्चों को पंगु करते हैं। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ तो उसके अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाएगी। और अति अवहेलना भी नहीं करनी, उसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना है, बहुत उसको वैसे ही रखना है जैसे एक सामान्य बच्चे का पालन पोषण होता है। अगला है अरेंजमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, समुदाय को, परिवार को चिकित्सकीय सुविधाओं का प्रबंध करना चाहिए समय पर। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हुई, उसकी जो जो चिकित्सकीय समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए समय समय पर डॉक्टर के पास लेकर जाना, कोई कैंप लगवाने या कुछ जो भी चीजें हो सकती है वो करवाई जानी चाहिए। अगला है अरेंजमेंट ऑफ होम बेस्ड एजुकेशन, बहुत जरूरी है। गृह आधारित शिक्षा का प्रबंध, गृह आधारित शिक्षा का प्रबंध करना कि अगर बच्चा प्रारंभिक सामान्य बच्चे की तरह एक निश्चित 2.5-3-4 साल की उम्र में वो विद्यालय नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए हमें प्रारंभिक जो शिक्षा है वो होम बेस्ड एजुकेशन का प्रबंध करना पड़ेगा। ये समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे परिवारों को मोटिवेट करे और उनके लिए समुदाय अपने एक्सपेंसेस पर, अपने खर्चे पर सरकार के साथ बात करके और उन बच्चों के लिए होम बेस्ड एजुकेशन का प्रबंध करें। अगला है अरेंजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा का प्रबंध करना। जब बच्चा विद्यालय में जाने लायक हो जाता है तो उसके लिए विद्यालय शिक्षा का प्रबंध करना भी परिवार और समुदाय की जिम्मेदारी। ऐसा ना माना जाए कि ये बच्चा तो ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है, क्या करेगा पढ़ लिख कर, ये नहीं सोचा जाए। अगला है हेल्प इन स्कूल ट्रांजिशन, विद्यालय अवस्थान में सहयोग करना। स्कूल ट्रांजिशन का एक वीडियो इस चैनल के ऊपर पड़ा है, अगर आपको विद्यालय अवस्थान का अर्थ नहीं पता है तो उस वीडियो को ध्यान से देखिए। जब बच्चा एक घर से पहले विद्यालय में आ रहा है वो विद्यालय अवस्थान है, पहली दूसरी तीसरी कक्षा पास करके या चौथी कक्षा पास करके 5वीं में जा रहा है, या 5वीं पास करके मिडिल स्कूल में जा रहा है, मिडिल से हाई में जा रहा है, ये जो स्थितियां हैं ये विद्यालय अवस्थान कहलाती है। तो इसमें समुदाय को और परिवार को सहयोग करना चाहिए। अगला है प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन फॉर IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की बनती है। कई बार कुछ पेरेंट्स उसमें कुछ सूचनाएं छिपा लेते हैं, तो उससे संबंधित जो सूचनाएं छिपा ली जाती है कई बार वो बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन जाती है। तो जब भी आप बच्चे को विद्यालय भेज रहे हैं और विद्यालय ऐसे ही पहल कर रहा है कि हम इसके लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार कर रहे हैं, तो हमें सारी सूचनाएं देनी चाहिए। अगला है कॉपरेशन इन IEP, व्यक्तिगत शिक्षा योजना में सहयोग।
आपसे घर पर आने के बाद बच्चे से क्या आपने करना है, कैसा व्यवहार करना है, शिक्षा से संबंधित, उसके व्यवहार से संबंधित और उसके दैनिक क्रियाकलाप से संबंधित। आपको कब मीटिंग में जाना है, आपने कब उसके साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलना है, आपने कब उसके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलना है, आपने कब उसके जो उसको व्यवसाय के बारे में, रोजगार के बारे में बताता है उससे मिलना है, कब आपने उसके हेल्थ चेकअप के लिए जाना है। ये सारी चीजें एक कोऑपरेशन का सेटअप है और इसमें परिवार को सहयोग करना चाहिए। अगला है गिव प्रॉपर टाइम टू द चाइल्ड। सबसे ज्यादा जरूरी है बालक को पर्याप्त समय देना। ऐसा नहीं कि आप अपने जो काम है, दैनिक क्रियाकलाप है, उसमें लगे रहें, परंतु बालक को आवश्यक जो समय है, जितना उसके लिए जरूरी है, वो देना चाहिए। मेक क्लोज एंड रेगुलर कॉन्टेक्ट विद स्कूल। विद्यालय के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें, क्योंकि एक सामान्य बच्चे के लिए भी विद्यालय शिक्षा के अंदर, जब सामान्य बच्चे की शिक्षा चलती है, उसमें भी जो अभिभावक हैं और विद्यालय के अध्यापक हैं वो जुड़े रहने चाहिए। परंतु जब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात आती है तो उसमें ये आवश्यकता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें क्लोज और रेगुलर कांटेक्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेट पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनकी माता पिता को अभिप्रेरित कर, ये समाज की जिम्मेदारी। समाज ऐसे सम्मेलन करे, ऐसे जागरूकता के कैंप लगाए, ऐसे इनिशिएटिव ले कि जिन घरों में ऐसे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें भी प्रेरित किया जाए। अगला है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन टू द स्कूल। ये वही वाली बात है जो मैंने आईईपी के बारे में बताई। कई बार विद्यालयों को ऐसी चीजों की जरूरत होती है, ऐसी सूचनाओं की जरूरत होती है जिनसे वो उसके दैनिक क्रियाकलाप, चाहे वो चिकित्सकीय सुविधाओं की बात होती है, कौन सी मेडिसिन लेता है, किस तरह का व्यवहार करता है, वो जो चीजें हैं, उस तरह की जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है अरेंजमेंट फॉर एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस फॉर द चाइल्ड। बालक जब विद्यालय में कई दिनों तक रह लिया है, कई महीनों तक, कई सालों तक, तो अब उसके लिए क्या करना है, परिवार को और समाज को ये करना है कि उसके शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उसको जैसा उसके अनुरूप शिक्षा हो सकती है आगे और जैसे उसके व्यवसाय उसको दिया जा सकता है, उसके लिए उसे मोटिवेट किया जाए, उसका अरेंजमेंट किया जाए और उसको चैनलाइज किया जाए, ताकि वो जीवन में एक सामान्य नागरिक के रूप में आगे जाकर जीवन जी सके। नेक्स्ट है मेक अरेंजमेंट फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए मनोरंजन की गतिविधियों का प्रबंध करें। उनके लिए स्पोर्ट्स मीट करवाई जा सकती हैं, उनके लिए अलग से खेल मेले करवाए जा सकते हैं, उनके लिए छोटे छोटे कुछ घंटे के या एक दिन के कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के कैंप या कुछ और चीजें अरेंज करने की जिम्मेदारी परिवारों की और समुदाय की। नेक्स्ट है मेक क्लोज कॉन्टेक्ट विद स्पेशल टीचर एंड रिसोर्स टीचर। ये इंक्लूसिव एजुकेशन में हर श्रेणी के बच्चे के लिए उसके अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है और साथ साथ सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो विशेष अध्यापक और संसाधन अध्यापक के साथ संपर्क बनाए रखें, क्योंकि वही वो लोग हैं जो उस बच्चे को मुख्य धारा में लेकर आएंगे, मेन स्ट्रीमिंग में लेकर आएंगे। हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन एंड लाइफ। ऐसे बच्चों के अंदर जीवन के प्रति एक नकारात्मक सोच आ जाती है, एक अभिवृत्ति ऐसे विकसित हो जाती है कि मैं तो ऐसा, हीन दृष्टि उनके अंदर आ जाती है। तो उन बच्चों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना है, पहला जीवन के प्रति और दूसरा शिक्षा के प्रति, ताकि वो शिक्षा अर्जित करके जीवन को सही दिशा में लेकर जा सके। इसके लिए टाइम टू टाइम काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और जैसे ऊपर की चीजें हमने पढ़ी कि अगर हम उनके लिए खेल और दूसरी गतिविधियां करवाएंगे तो बच्चों को लगेंगे कि हम भी इस समाज का हिस्सा है, समाज हमारे लिए कर रहा है और हमें अपना जीवन ठीक से जीना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड टेंशन फ्री एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आजकल बालकों के ऊपर बहुत सारे तनाव, विशेष तौर पर शिक्षा को लेकर, क्योंकि अभिभावक जो हैं वो जो कमियां मेरे अंदर रह गई शिक्षा के दौरान, वो मैं अपने बच्चों में पूरी होती हुई देखना चाहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स में पूरे करते हुए देखना चाहता हूँ। तो मैं उनको ऐसे सपने, ऐसे दबाव में ले जाता हूँ जिनसे वो तनाव में आ जाते हैं और कई बार दिक्कतें भी होती है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी शिक्षा वो उनके जो आईक्यू लेवल या उनकी डिसेबिलिटी का जो स्तर है उसके अनुसार होनी है, उसके हिसाब से होनी है। तो उनको तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ स्किल सिखाने के लिए है ज्यादातर उनकी जो चीजें। अगला है गिव सजेशंस फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। बच्चे ने परिवार में जन्म लिया है, समुदाय में खेला बड़ा है,
तो विद्यालय को जब भी कोई समस्या आती है तो उससे संबंधित सुझाव देने की जो जिम्मेदारी है वो परिवार की और समुदाय की। तो ऐसे सुझाव समय समय पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और कब हो पाएगा? जब आप स्कूल के साथ और टीचर्स के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट रखेंगे, वो अपनी बातें शेयर करेंगे, वहां से कोई चीज निकल कर आती है कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, तब आप वो सुझाव देंगे। अगला है हेल्प चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू डेवलप सेल्फ एस्टीम। सबसे ज्यादा जरूरी है स्व प्रतिष्ठा को विकसित करना, हीन भावना को दूर करना, इंफीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ गया है ड्यू टू डिसेबिलिटी, तो वो जो कमतरी का भाव है उसको दूर करना है। और इसमें अभिभावकों की और समुदाय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको ऐसा वातावरण, उनको ऐसी सुविधाएं, उनके लिए ऐसे अवसर पैदा करें जिनसे उनके अंदर सेल्फ एस्टीम की फीलिंग हो, ताकि वो जीवन में आगे ठीक तरीके से बढ़ पाए। अगला है डोंट कंपेयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन। बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ तुलना न करें, बच्चे की तुलना नहीं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होती है और बच्चा उस समय एक अलग तरह के अवसाद में चला जाता है जो इंफीरियर होता है, और जो सुपीरियर होता है वो एक अलग तरह के इगोइस्टिक बिहेवियर में आ जाता है। दोनों के लिए हानिकारक है, वो नहीं होना चाहिए। मेक अरेंजमेंट फॉर स्कॉलरशिप्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये समुदाय की जिम्मेदारी है। सामुदायिक सहयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध करना चाहिए। मेक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द चाइल्ड, बच्चे से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। सामान्य बच्चे की बात कर रहा हूं पहले, मैं, मेरी पत्नी, मेरे परिवार, आईक्यू लेवल कितना है, हमारी शैक्षिक उपलब्धियां कितनी है, उसके आधार पर हमारे बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियां जो है वो डिसाइड होनी है। वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा नीचे जा सकता है, तो हम उससे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें कि वो क्या कर सकता है। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि हम उससे वास्तविक अपेक्षाएं रखें। स्कूल में डालने का ये मतलब नहीं कि हम उसको मेरिटोरियस चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो तो टॉप करके किसी अच्छी जॉब में चला जाए। पहली प्रारंभिक अपेक्षा हमारी ये होनी चाहिए कि वो मुख्य धारा में आ पाए, वो अपने जीवन को ठीक से जी पाए, लाइफ स्किल्स वो सीख जाए। नेक्स्ट है एक्टिव एंड रेगुलर पार्टिसिपेशन मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। विद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों व सम्मेलनों में नियमित व सक्रिय भागीदारी निभाना। ऐसे बच्चों के लिए समय समय पर मीटिंग्स और ये चीजें चलती हैं, तो उसके अंदर जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करे परिवार और समुदाय। मेक अरेंजमेंट ऑफ कैंपेन्स फॉर मेडिकल एंड एजुकेशनल अवेयरनेस अमंग कम्युनिटी। समुदाय में चिकित्सकीय व शैक्षिक जागरूकता के लिए अभियान चला। ये सोसाइटी का काम है, सरकार करती है, परंतु सरकार का सहयोग उसमें किया जा सकता है। कम्युनिटी मस्ट मोटिवेट एंड हेल्प पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। समुदाय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता को प्रेरित करे व सहयोग दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ा पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं दिलवा पाते, तो उनके लिए विशेष तरह से सहायता का प्रबंध होना चाहिए। कम्युनिटी मस्ट अरेंज टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। समुदाय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री का प्रबंध करे, अगर नहीं है तो अपने एक्सपेंसेस पर करे। ये था हमारा टॉपिक, परिवार व समुदाय शिक्षा प्रदाता के रूप में। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं ज्यादा वीडियो आपके लिए बना पाऊं। धन्यवाद।